नमस्कार। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसने भारत पर शासन स्थापित किया और किस प्रकार दिल्ली सल्तनत के शासन क्षेत्र को वास्तव में प्रभावी करने में कैसे निर्णायक भूमिका अदा की। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था, जिनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ। इनके माता पिता तुर्क थे। बचपन में ही उसे गुलाम के रूप में बिकना पड़ा और अंत में एक दास के रूप में मोहम्मद गोरी ने उन्हें खरीद लिया। ऐबक अच्छे नहीं थे, लेकिन अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर गौरी के कृपा पात्र बन गए। गौरी के प्रति कर्तव्य निष्ठा एवं स्वामी भक्ति का परिचय दिया, अतः गौरी ने इसे अश्वशाला का अध्यक्ष बनाया। भारतीय अभियानों में गौरी ने अपने स्वामी को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1192 में गौरी ने अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। ऐबक की सफलताओं की विवेचना हम दो चरणों में कर सकते हैं। एक तो है मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में, दूसरा है स्वतंत्र शासक के रूप में। ऐबक ने 1206 ईस्वी से पूर्व तक अपने स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन किया तथा अपनी सैनिक सफलताओं द्वारा तुर्क साम्राज्य को विस्तृत व सुरक्षित किया। 1206 में गौरी की मृत्यु के समय ऐबक दिल्ली में था। कुछ दिनों बाद लाहौर के मुस्लिम सामंतों ने भी उसे सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया और वहां पहुंचकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार वह गौरी के भारतीय साम्राज्य का स्वामी बना और एक नए राजवंश की स्थापना की। उसने मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक 4 वर्ष तक शासन किया। इस अवधि में बड़ी दृढ़ता से विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए भारत में तुर्की साम्राज्य की सुरक्षा की। सर्वप्रथम ऐबक को अपने मुख्य प्रतिद्वंदी ताजुद्दीन यल्दौज व नासिरुद्दीन कुबाचा से निपटना पड़ा। वे अपने को सुल्तान का समानपदी समझते थे। दूसरी तरफ वे हिंदू सामंत, जिनका मोहम्मद गोरी के समय दमन किया गया था, अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त करने के इच्छुक थे। ऐबक ने सर्वप्रथम यल्दौज से संघर्ष किया, जो गौरी की मृत्यु के बाद गजनी का शासक बना था। इसके बाद वह भागकर पंजाब आया, परंतु ऐबक ने उसे खदेड़ दिया। 1208 में गजनी पर अधिकार कर, परंतु वहां ऐबक का शासन 40 दिन ही रहा। ऐबक ने यल्दौज को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप का अवसर नहीं दिया। बंगाल के असंतुष्ट खिलजी सरदारों ने अली मर्दान खां का विरोध किया, क्योंकि वह बख्तियार खिलजी की हत्या करके बंगाल का शासक बना था। खिलजी सरदारों ने मोहम्मद शेरा को सिंहासन पर बिठाया और अली मर्दान को बंदी बनाया, किंतु वह भाग गया और ऐबक से सहायता याचना की। ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का सूबेदार इस शर्त पर नियुक्त किया कि वह ऐबक के अधीन रहते हुए वार्षिक कर देगा। इस प्रकार बंगाल बिहार के महत्वपूर्ण प्रांत दिल्ली की अधीनता में आ गए। ऐबक ने कूटनीति का परिचय देते हुए तत्कालीन शक्तिशाली तुर्क अमीर सरदारों को वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने समर्थक बनाया, अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। सिंध में मुल्तान शासक कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह किया। यल्दौज की पुत्री के साथ स्वयं का विवाह किया। बिहार के गवर्नर व उसके गुलाम इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। ऐबक उत्तर पश्चिम प्रदेशों व बंगाल की राजनीति में इतना उलझा रहा कि उसे राजपूतों के विरुद्ध आक्रमणकारी नीति जारी रखने का अवसर नहीं मिला। कालिंजर व ग्वालियर पर ऐबक का पुनः अधिकार नहीं कर सका। बदायूं के प्रदेशों को उसने पुनः अपने अधीन कर लिया था और इल्तुतमिश को वहाँ का सूबेदार बनाया। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। इस प्रकार कुतुबुद्दीन एक महान सेना नायक था, जिसके गौरी के भारत में महत्वपूर्ण जिसके कारण
गौरी को भारत में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई। साहित्य में भी उसे अनुराग था। उसके समय फ़क्रे मुदवीर, हसन निजामी जैसे विद्वान आश्रय पाते थे। उसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। उसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत में निर्मित पहली मस्जिद है। यह पहले एक विष्णु मंदिर था। इसी प्रकार 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया संस्कृत विद्यालय था, जिसे तोड़कर 1200 ईस्वी में मस्जिद में बदला गया। मुस्लिम स्थापत्य कला का प्रारंभ उसी के प्रयासों का परिणाम है। हसन निजामी ने ताजुल इमाशिर तथा फ़क्रे मुदव्विर ने अदाबुल हर्ब की रचना की। मुस्लिम लेखकों के अनुसार वह अपनी उदारता एवं दान प्रियता के कारण लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता है। ऐबक को भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला माना गया है। उसने गौरी को संयोग करने के साथ साथ उसकी अनुपस्थिति में उसकी विजयों को सुरक्षित व संगठित किया। हिंदू शासकों के विद्रोह का दमन करके साम्राज्य का विस्तार करना उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। उसने अपने 4 वर्षीय अल्प शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इसका महत्व इस बात में भी है कि उसने इसे गजनी की प्रभुसत्ता से पृथक करने स्वतंत्र राज्य का स्तर प्रदान किया। परंतु डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार अपने स्वतंत्र शासन व्यवस्था में वह कोई नई विजय प्राप्त नहीं कर सका। ऐबक में रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। इस कारण वह किसी सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सका। डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार निसंदेह ऐबक की उपलब्धियां एक महान विजेता की थी। उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि पाई जाती थी। उसने तुर्क साहस और ईरानी उदारता व सुसभ्यता का परिचय दिया। इस प्रकार हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन एक योग्य सेनानायक के साथ साथ साहित्य और कला में रुचि रखने वाला एक महान शासक था। धन्यवाद।